आज हमारे पास एक नया वीडियो है क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही BTQ, इससे बोर्ड टाइप क्वेश्चन ही बन सकते हैं, ये हमारे पास आज है। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब हमें आज जानना है कि व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये नाम क्यों चुना गया, ये नाम क्यों रखा गया इस टॉपिक का, इसके नाम के पीछे क्या वजह है, क्लोर अल्कली प्रोसेस ये नाम क्यों चुना गया। तो अब हम लोग आइए डिटेल्स में जानते हैं व्हाट इज़ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो सबसे पहली बात कि अगर हमें क्लोर अल्कली प्रोसेस अगर जाननी है, समझनी है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ caustic soda, the chemical name is sodium hydroxide and the chemical formula is NaOH। ठीक है, ये आपका हो गया कॉमन नेम या कॉमर्शियल नेम caustic soda। दिस इज द केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज केमिकल फॉर्मूला NaOH। अब आप कुछ भी पढ़ो, जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं और अगर हम लोग पढ़ते समय उस चीज़ का हमारे दिमाग में इमेज बनने लगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। कोई भी चीज़ हो, इमेज अगर बनने लगे, अगर उसके इमेज में अगर हम लोग को ब्रेन काम मतलब इमेज बन रहा है ब्रेन में, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा से समझ में आने लगता है, वो चीज़ काफ़ी हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो मैं बता दूँ सबसे पहले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप इमेज कैसे बनाओगे। आप साबुन इमेज बनाओ तो साबुन में केमिकल्स मिला हुआ है एंड दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH। द केमिकल फार्मूला इज NaOH। तो साबुन बनने में इस केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला NaOH का। ठीक है। अब दूसरा, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे बनता है, ये लेबोरेटरी में कैसे बनता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैन्युफैक्चर का, तो आप सबसे पहले ये जान लो कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो NaOH है, ये जो कॉस्टिक सोडा है, ये नमक का, कॉमन सॉल्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, नमक का, कॉमन सॉल्ट का। अब हम लोग क्या करेंगे, उस कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो अभी हमारे पास एक चीज़ है, आप देख लो, मैंने कहा कि कास्टिक सोडा कॉमन सॉल्ट का एक केमिकल कंपाउंड है। देखते हैं, दिस इज NaCl, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, पानी के साथ ये मिला हुआ है। ठीक है, ये पानी के साथ मिला हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये नमक का पानी का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। और एक आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, एंड द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन। यस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्राइन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ब्राइन्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ब्राइन्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। इस सॉल्यूशन जिसको हम लोगों ने ब्राइन का, व्हाट इज ब्राइन? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट एंड द वाटर। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ये रहा
इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ये करवा दिया हमने। होगा क्या? होगा क्या? देखते हैं क्या होगा। ये जो हमारा Na+, ये जो आयंस के फॉर्म पे जब आएगा, जब ये आएगा आयंस के फॉर्म पे, और यहाँ पे जो हमारा ये H2O है, ये दो चीज़ों से बना हुआ है, H+ एंड OH- आयंस। तो अब ये प्लस वाला, अब ये प्लस वाला किसके पास जाएगा? इस माइनस वाले के पास। एंड Na+ एंड OH- मिलके ये हम लोग का बना दिया NaOH। NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, साथ ही साथ यहाँ पे ये Cl2 मतलब ये क्लोरीन Cl2 गैस बन के रिलीज होगा, Cl2 गैस बन के रिलीज हुआ। अभी और सुनिए, ये हाइड्रोजन H2 गैस बन के रिलीज हो गया। दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा एंड दैट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? कॉमन सॉल्ट एंड वाटर का जो मिश्रण है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्राइन। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट एंड द वाटर। ठीक है, जिसको हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया। हमने क्या किया? देखा कि ये Na+ आयंस ये OH- आयन से NaOH बना दिया, क्योंकि H2O को हम लोग HOH भी तो लिख सकते हैं, H2O को HOH भी तो लिख सकते हैं। तो ये Na+ OH- आयन से मिलके NaOH बना दिया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये Cl2 गैस बन के निकल गया एंड ये H2 गैस बन के निकल गया। पता चला? अब ये एक लाइन का रिएक्शन पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे और तब जाके हमें पता चलेगा कि इस पूरे चीज का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये कैसे सेटअप इसका है, क्या इसका एक्सपेरिमेंटली सेटअप है, कैसे ये बना है, पूरी डिटेल्स में देखेंगे। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा था, अब देखते हैं क्या पूरी घटना यहाँ घटती है, क्या पूरा इसमें कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टैंक लेते हैं। ये लेबोरेटरी की बात है भैया, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। राहुल, नाम तो सुना ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ होता है, ये हम लोग देख रहे हैं इस जगह पे। दिस इज 2 मेटालिक रॉड्स, ठीक है, और इस टैंक में हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन क्या है? वही है जो हम लोग उस रिएक्शन में पढ़े थे, NaCl, the concentrated solution of NaCl and water, that is also known as the brine, that is also known as the brine। अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, अभी मैंने पूरा कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया, हम लोग यहाँ पे इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ योर बैटरी। ये पूरी तरह से जब एक्सपेरिमेंटली सेटअप जब हम यहाँ दिखाएंगे, ऐसा होता है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर ये सॉल्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही, हमें पता है। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, ये NaCl आयोनाइज्ड हो गया, कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ यहाँ पे, और ये दो चार्ज बन के टूटा, Na+ आयोन्स एंड Cl- आयोन्स। ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन, इस जगह पर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। यानी कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं कॉमन सॉल्ट का, तो 100 का 100 मॉलिक्यूल्स
Na प्लस आयन Cl माइनस आयन्स आणि वो आयोनाइज्ड हो गया, आयन्स में टूट गए 100 का 100 मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है यहाँ पे NaCl मॉलिक्यूल का। दूसरा कि यहाँ पे हमारा H2O है, H2O है, तो ये H2O ये भी आयोनाइज्ड होता है, लेकिन इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है। मतलब क्या, H2O मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास 100 है, 100 है, तो 75 H2O मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हुआ। किस रूप में हुआ? H प्लस आयोन्स एंड OH माइनस आयोन्स, H प्लस आयोन्स एंड OH माइनस आयोन्स। तो 100 में से 75 आयोनाइज्ड हुए, इस रूप में टूटे, 25 नहीं टूटा। ठीक है, ये लेबोरेटरी की बात है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राहुल। ये Na प्लस Cl माइनस आयोन्स कंप्लीट आयोनाइजेशन एंड H प्लस OH माइनस आयोन्स, यहाँ भी एक टूटा है, H2O मॉलिक्यूल्स भी टूटा है, लेकिन इनकम्प्लीट 75 टूटे हैं, 25 नहीं टूटे हैं। ऐसा मैंने मतलब कि ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 75 से भी ज़्यादा टूट सकते हैं, मतलब कंप्लीट रूप से 100 का 100 नहीं टूटेगा इसमें H2O में। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के हैं तो मे बी 75 80 टूटा, 20 नहीं टूटा। ठीक है, और ये पूरी तरह से टूट गया, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 वो टूट गए। अब हमारे पास 4 तरह के चार्जेस आ गए, मतलब 4 तरह के चार्ज्ड एटम्स, दैट इज कॉल्ड द आयन्स आ गए, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। क्या घटना घटेगी जरा देखिए क्या होगा। ये चारों कहाँ पे हैं? अभी इस जगह पे हैं, इस जगह पे, इस लिक्विड में है, इस सॉल्यूशन में है, इस लिक्विड में है, इस सॉल्यूशन में है। क्या होगा जरा देखिए। अभी ये हम लोग का मेटालिक रॉड है, दिस इज मेटालिक रॉड, मेटालिक रड, मेटालिक रॉड, मेटालिक रड, 2 तरह के हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब जरा सोचो कि अगर ये मेटालिक रॉड, अगर ये मेटालिक रॉड बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉजिटिव, यस और नो? पॉजिटिव की तरह ये बिहेव करेगा क्योंकि इसका बैटरी का प्लस वाले के साथ रिश्ता है। अब हमको एक बात बताओ, अगर इस रॉड का रिश्ता प्लस वाले के साथ है तो इसकी ओर कौन आकर्षित होगी, कौन माइग्रेट करेगी? सोचो। अब जरा बताओ कि अगर ये प्लस वाला है तो इसकी ओर माइनस वाली जाएगी, माइनस वाली आकर्षित होगी। ये माइनस वाली कौन है? ये रहा Cl माइनस एंड OH माइनस, यस और नो, यस और नो? और माइनस वाली को, नेगेटिव आयंस को, नेगेटिव आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एन आयंस। नेगेटिव आयंस हम लोग क्या बोलते हैं? एन आयंस। तो इस रॉड की ओर माइनस वाली जा रही है। माइनस वाली क्यों जा रही है? क्योंकि इसका रिश्ता बैटरी के प्लस वाले के साथ है, इस रॉड का रिश्ता बैटरी के प्लस वाले के साथ है, इसलिए इसकी ओर माइनस वाली आयंस जा रही है। और माइनस वाले को हम लोग बोलते हैं एन आयंस। दैट्स वाई दिस रॉड इज नोन एज एनोड, दिस रॉड इज नोन एज एनोड। और उसके बाद अब ये रॉड जो है, इसका रिश्ता बैटरी का किस पोटेंशियल से है? नेगेटिव पोटेंशियल से है। तो इसकी ओर कौन माइग्रेट करेगा, कौन आकर्षित करेगा, कौन जाएगा? तो ये प्लस वाला जाएगा। ये माइनस वाली के साथ है, इसकी ओर कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा। प्लस वाला कौन कौन है? Na प्लस और H प्लस। ये सब इसकी ओर आकर्षित होंगे, ये सब इसकी ओर आकर्षित होंगे, माइग्रेट करेंगे। तो प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायंस। पॉजिटिव आयंस को हम लोग कैटायंस बोलते हैं। C4 कैटायंस, C4 कैथोड, C4 कैथोड। इसलिए इस रॉड का नाम क्या पड़ गया? कैथोड। इस रॉड का नाम क्या पड़ा? कैथोड। ठीक है। अब क्या घटना घटेगा जरा देखिए। इस रॉड में क्या घटना घटेगी? मैं बात करूं एट एनोड, मैं बात करूं
एट एनोड। तो ये भाई बैटरी के प्लस वाले के साथ अगर ये है, इसकी ओर जा रही है माइनस वाली, Cl माइनस भी दौड़ लगा रही है, OH माइनस भी दौड़ लगा रही है। जीतता है कौन? नेचर है, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे राहुल। ये Cl माइनस आयंस इजीली इसमें डिपॉजिट होता है जी, Cl माइनस इजीली इसमें डिस्चार्ज होता है, ठीक है। क्लोरीन आयंस इजीली डिस्चार्ज होता है किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोक्साइड आयंस के कंपैरिजन में। क्लोरीन आयंस इजीली डिस्चार्ज ऑन एनोड कंपैरिजन टू द OH माइनस आयंस दैट इज द हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता होगा, क्या होता होगा, जरा देखते हैं क्या होता होगा। ये रहा Cl माइनस आयंस, ये रहा Cl माइनस आयंस। अब ये Cl माइनस आयंस क्या हो गया? Cl डिस्चार्ज हो गया। अभी इसके पास माइनस कब लगता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइन क्या लगता है? माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइन क्या लगेगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया होगा, 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में, एक माइनस दिख रहा है मतलब ये गेन किया होगा। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कितना है? 17। बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिए हम लोग, यहाँ पे जोड़ दिए, यहाँ पे, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो अभी ऐसा कुछ घटना घटा, एनोड में ये सारी बातें हो रही हैं, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। ये एनोड में घटना घट रही है, लेकिन समझना पड़ेगा, कुछ कुछ होता भी है तब भी समझना पड़ेगा। ये रहा Cl माइनस आयंस, एक Cl माइनस आयन डिस्चार्ज होके एक क्लोरीन बना, एटम बना, तो एक और Cl माइनस Cl बन गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 17, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लगा दिए ना। क्या हुआ यहाँ पे? एक Cl, दो Cl माइनस, और यहाँ क्या हो गया? Cl2। यहाँ क्या हो गया? Cl2, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, Cl2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैथोड में क्या घटना घटता है। अब हम लोग देखेंगे कैथोड में क्या घटना घटती है। अब हम लोग देखेंगे कैथोड में क्या घटना घटती है। जरा फिर से देखा जाए क्या घटना घटता है भाई कैथोड में। ये रहा हमारा कैथोड, ये रहा हमारा कैथोड, ठीक है। ये कैथोड का रिश्ता बैटरी के किस पोटेंशियल से है? नेगेटिव पोटेंशियल से है। तो इसकी ओर कौन माइग्रेट करेगी? सॉरी करेगा, कौन माइग्रेट करेगा? माइनस वाले के साथ इसका रिश्ता है ना, इसकी ओर प्लस वाला जाएगा। प्लस वाला मेरे पास कौन कौन है? प्लस वाला हमारे पास Na प्लस आयन्स है एंड H प्लस आयन्स है, ये दोनों वहाँ पे जाएंगे, रेस लगाएंगे। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? H प्लस आयन्स। कौन जीतेगा? H प्लस आयन्स जीतेगा। कौन जीतेगा? H प्लस आयन्स जीतेगा। ये इजीली डिपॉजिट हो जाता है, इजीली डिस्चार्ज हो जाता है एज कंपेयर टू द Na प्लस आयन्स। दिस इज द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स कि H प्लस आयन्स इजीली डिस्चार्ज ऑन कैथोड एज कंपेयर टू द सोडियम आयन्स, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं जरा सा। ये H प्लस आयन्स इजीली डिस्चार्ज होके ये H बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया था, ठीक है, लॉस करने पे पॉजिटिव चार्ज लगते हैं। बैलेंस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ा दिए, है ना, इस तराजू में एक इलेक्ट्रॉन चढ़ा दिए, बैलेंस हो गया। फिर से अगर एक H प्लस H बन गया ऐसा कुछ करके, तो दूसरा वाला भी ये डिस्चार्ज हो रहा है ना। अभी देखो इसमें चार्ज है, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज मतलब विदाउट चार्ज। ये H प्लस फिर से क्या बन गया बच्चे? H। बैलेंस कर लो, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, लॉस करने से ही नहीं इसके पास चार्ज आया था, लॉस किया था, चार्ज में था, डाल दिया ना इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा डाल दिया इलेक्ट्रॉन्स, डिस्चार्ज हो गया ना, ठीक है। लॉस किया था तो इसमें चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। एक ठो दे दिए, डिस्चार्ज हो गया, फुस हो गया। अब देखो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये 2H प्लस हो गया, है ना, ये 2H प्लस हो गया, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुआ है, और H कितना हो गया बच्चे? H2 हो गया, ठीक है।
ये H2 की घटना कहाँ घट रही है? H2 की घटना कैथोड में घट रही है, यानी इस रॉड में हमारा H2 गैस बना, H2 गैस बनकर रिलीज हुआ, पता चल पाया? तो ये आप लिखो पहले, हो गया? अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब हम लोग केबीसी खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन हटा दीजिए, वो होता है ना केबीसी में, दो ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है, 2 ऑप्शन हटा दीजिए यहाँ से। कौन सा ऑप्शन हट गया? ये जो क्लोरीन था ना, क्लोरीन गैस बन के निकल गया, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन गैस बन के निकल गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो? बच गया क्या ये दोनों ना, बच गया क्या ये दोनों ना। यानी कि यहाँ से ये पता चला कि Na+ आयोन्स एंड OH- आयोन्स लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, हाँ या ना बोलिए, लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड टुगेदर, और दोनों साथ मिलके क्या बना दिए? NaOH। क्या बना दिए? NaOH, एंड दैट इज द कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पता चल पाया? अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिएक्शन, तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे? हम लोगों ने लिया था ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या बना? NaOH बना। ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, और ये क्लोरीन एनोड में क्लोरीन गैस बन के निकल गया, और ये हाइड्रोजन कैथोड में H2 गैस बन के रिलीज हो गया। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। अब बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? मतलब ये कि क्लोर अल्कली प्रोसेस नाम इसका क्यों रखा गया? अब देखिए, ये यहाँ पे क्लोरीन बनाना, क्लोरीन गैस बनाना, क्लोरीन गैस, क्लोरीन, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्लोर, ठीक है। और ये NaOH कॉस्टिक सोडा, दिस इज बेसिक इन नेचर, दिस इज बेसिक इन नेचर एंड दिस इज वाटर सोल्यूबल, पानी में घुल जाता है। और अगर ये पानी में घुलता है, बेस है, एंड द वाटर सोल्यूबल बेस इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्कली। वाटर सोल्यूबल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर सोल्यूबल बेस है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड द अल्कली बेसिस, अल्कली कहेंगे इसको। तो ये NaOH बना, अल्कली बना, ये क्लोरीन बना, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्लोर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, बेसिक इन नेचर, वाटर सोल्यूबल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्कली। तो पूरा इन दोनों की वजह से क्लोर क्लोर अल्कली प्रोसेस, दिस इज योर क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत ही क्वेश्चन इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन, या फिर व्हाई क्लोरीन गैस डिपोजिट और फॉर्म्ड ओनली ऑन कैथोड, सॉरी ओनली ऑन एनोड, एनोड में ही क्यों बनते हैं क्लोरीन गैस, कैथोड में ही क्यों बनते हैं हाइड्रोजन गैस। तो ये पूरा सेटअप है, ये आपको लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट बना के आंसर में, ठीक है। एक नया टर्म है, व्हाट इज ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन? द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर इज नोन एज द ब्राइन। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक ये है, आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझें, नोट से मेंटेन करें, और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें कि कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, और अपने सजेशंस दें, अपनी कमेंट ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।